जब भी हमें सर दर्द या फिर बुखार जैसी प्रॉब्लम्स होती है तो हमें एक ही कॉमन मेडिसिन का नेम याद आता है, पैरासिटामॉल। बट क्या आपको ये पता है किस कंडीशन में आपको इस मेडिसिन को लेना चाहिए और किस कंडीशन में इस मेडिसिन को लेने से अवॉइड करना चाहिए? और स्पेशली फीवर या फिर बॉडी पेन जैसी कंडीशंस में एक एडल्ट या फिर बच्चे के लिए इस मेडिसिन की कितनी डोज लेना सेफ रहता है? और साथ ही में बहुत सारे लोगों के इस मेडिसिन से रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि पैरासिटामॉल को हमें खाली पेट लेना चाहिए या फिर खाने के बाद लेना चाहिए। इस मेडिसिन को हम किस किस चीज़ के साथ ले सकते हैं? क्या ये मेडिसिन प्रेग्नेंट वुमेन या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही वुमेन्स के लिए सेफ है या फिर नहीं? और इस मेडिसिन को लेने से हमारी बॉडी में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? सो गाइस, वन बाय वन करके इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि पैरासिटामॉल है क्या। तो पैरासिटामॉल एक फीवर रिड्यूसिंग और पेन रिलीफ मेडिसिन है। तो कॉमनली ये मेडिसिन नॉर्मल सर्दी जुकाम, डेंगू, निमोनिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों से जो फीवर होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है। सो गाइस, जनरली ये देखा जाता है कि जब भी किसी इंसान को सर्दी जुकाम होता है तो साथ ही में उसे सर दर्द और बदन दर्द जैसी प्रॉब्लम्स भी होनी स्टार्ट हो जाती है। इन दोनों कंडीशन को इफेक्टिवली ट्रीट करने के लिए ही पैरासिटामॉल मेडिकेशन दी जाती है, क्योंकि इन दोनों कंडीशन में ही ये मेडिकेशन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत ही जल्दी आपको रिलीफ दे देती है। अब गाइस, मान लो कि किसी के दांतों में दर्द हो रहा है, तो गाइस जो ये पैरासिटामॉल मेडिसिन है वो दांतों के दर्द को कम करने के लिए भी ली जाती है। साथ ही में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में रिलीफ लेने के लिए। अभी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स है क्या? तो जब फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो फीमेल के लोअर एब्डोमेन में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसे ही मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स कहते हैं। तो इस कंडीशन में रिलीफ लेने के लिए फीमेल्स पैरासिटामॉल मेडिसिन ले सकती है। गाइस, ये सारे पॉइंट्स तो हो गए आपको इस मेडिसिन को किस कंडीशन में लेना है। अब जान लेते हैं कि आपको किस कंडीशन में इस मेडिसिन को बिल्कुल भी नहीं लेना है या फिर लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है। फर्स्ट थिंग, आपके लीवर या फिर किडनी में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है या फिर पहले से ही आपकी कोई और मेडिकेशन चल रही है और उसके साथ में आप पैरासिटामॉल मेडिसिन को भी ले रहे हैं, प्लीज़ गाइस अपने फिजिशियन के पास जाइए, उनको बताइए कि हमें इस टाइप की प्रॉब्लम्स है, क्या फिर भी हम इस मेडिसिन को ले सकते हैं या फिर नहीं। इस कंडीशन में आपको इस मेडिसिन को बिल्कुल भी नहीं लेना है। फर्स्ट थिंग, अल्कोहल कंजप्शन। अगर किसी ने अल्कोहल ले रखा है और उसके बाद इस मेडिसिन को वो इंसान लेता है तो उसकी बॉडी में रिएक्शन हो सकती है, जो उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। गाइस, सेकंड थिंग है एलर्जीज। मान लीजिए आपने इस मेडिसिन को पहले कभी लिया है और इस मेडिसिन को लेने के बाद आपको आपकी बॉडी में लाल धब्बे या फिर रैशेस टाइप के दिखने स्टार्ट हो गए हैं और आपको थोड़ी सी खुजली वगैरह हो रही है, तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि आपको इस कंडीशन में मेडिसिन को नहीं लेना है, क्योंकि हो सकता है कि इस मेडिसिन को लेने के बाद आपको दोबारा एलर्जी हो जाए। गाइस, अब बात करते हैं बच्चों और एडल्ट को एक दिन में इस मेडिसिन की कितनी डोज लेनी चाहिए। वैसे तो बच्चों के लिए इस मेडिसिन की डोज को बॉडी वेट के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक बच्चे का वेट है 5 kg, 1 kg वेट के लिए हम देते हैं 15 mg मेडिसिन, राइट। तो अब बच्चे का वेट है 5 kg, तो 15 mg को हम टोटल बच्चे के वेट से इंटू कर लेते हैं, तो 15 इंटू 5 होता है 75। तो हम बच्चे को कितनी डोज देंगे मेडिसिन की? 75 mg, राइट। गाइस, अगर आप किसी 12 साल से कम उम्र के बच्चे को मेडिसिन दे रहे हैं तो पहले बच्चे का वेट पता कर ले और उसके वेट के बेसिस पे ही बच्चे को मेडिसिन दे। फिर उसके बाद 4 to 6 आवर का गैप लेना है और दोबारा मेडिकेशन को रिपीट करना है, राइट। अब बात करते हैं जो बच्चे 12 साल या फिर 12 साल से ज़्यादा बड़े हैं या फिर एडल्ट हैं, तो उन्हें एक बार में टोटल 500 mg की मेडिसिन लेनी है और हर 4 to 6 आवर के गैप में आप इस मेडिसिन को वापस रिपीट कर सकते हैं। पूरे एक दिन में आपको 2000 mg से ज़्यादा इस मेडिसिन को नहीं लेना है। इन दैट अनदर केस आपको कोई सीवियर प्रॉब्लम्स है तो डॉक्टर के थ्रू इस मेडिसिन की डोज को डेली बेसिस पे बढ़ाया भी जा सकता है। गाइस, काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हमें पैरासिटामॉल मेडिसिन को खाली पेट लेना चाहिए या फिर खाने के बाद लेना चाहिए। तो उसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं गाइस। देखिए, अगर आप इस मेडिसिन को खाली पेट या फिर कुछ हल्का फुल्का खाने के बाद लेते हैं तो ये मेडिसिन आपको बहुत जल्दी इफेक्ट शो कर देगी। अंडर 30 to 40 मिनट्स के अंदर ये असर दिखा देती है। बट अगर आप खाना खाने के बाद आपने भरपेट खाना खा लिया है और उसके बाद आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो ये मेडिसिन आपको असर दिखाने में थोड़ा सा समय ले सकती है, राइट। अब ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि हम इस मेडिसिन को किस चीज़ के साथ ले सकते हैं। तो देखिए गाइस, अगर आपके पास पानी अवेलेबल है तो आप इस मेडिसिन को पानी के साथ ले सकते हैं, और अदरवाइज आप पानी के साथ नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस मेडिसिन को दूध के साथ भी ले सकते हैं। इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब वुमेन्स का भी एक क्वेश्चन रहता है कि जो वुमेन प्रेग्नेंट है या फिर जो वुमेन अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, क्या वो भी इस मेडिसिन को ले सकती है? वैसे तो देखो गाइस, ये मेडिसिन वुमेन्स के लिए बिल्कुल सेफ है, चाहे वो प्रेग्नेंट हो या फिर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हो। बट फिर भी आपको एक बार इस मेडिसिन को लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है।
सो गाइस आप जान लेते हैं कि कोई इंसान अगर इस मेडिसिन का यूज़ बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक करता है तो उसकी बॉडी में इस मेडिसिन के क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो गाइस इसके जो मेन 2 साइड इफ़ेक्ट है। पहला साइड इफ़ेक्ट गाइस देखिए कि इससे आपका लिवर डैमेज हो सकता है। दूसरी कंडीशन में इससे आपकी किडनी भी डैमेज हो सकती है, राइट? तीसरी कंडीशन में देखो क्या हो सकता है गाइस, आपको एलर्जी, रैशेस वगैरह भी हो सकते हैं अगर आप इस मेडिसिन का यूज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, लंबे समय तक कर रहे हैं तो। तो गाइस आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको पैरासिटामोल मेडिसिन का यूज़ लंबे समय तक बिल्कुल नहीं करना है, राइट? आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू तो ज़रूर मिली होगी। सो गाइस प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर में मैं इस चैनल के ऊपर ऐसे ही मेडिसिन से रिलेटेड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लेके आने वाला हूँ, जो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर ऐड करेगी।